स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और एट लास्ट हम लोग ये करने वाले हैं आपके साथ। आज आपके लिए सैंपल पेपर लेके आया हूं मैं एक, और उम्मीद करूंगा देखिएगा आप भी कि इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी करिएगा। सबसे पहले दे रखा है आपको स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन आपसे कह रहा है MPC डिटरमाइन द लेवल ऑफ MPS एंड द सम ऑफ द MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए, आपने पढ़ा होगा MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको MPC की वैल्यू मालूम है और MPS की निकालनी है तो 1 से माइनस करके आ जाएगी। तो वही बात कह रहा है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इनकम कैन बी कंज्यूम और सेव, थस द सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी आपको मालूम है, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है कंट्री का जो ट्रेड डेफिशिएट है वो बढ़ गया है। ट्रेड डेफिशिएट का मतलब जहां पे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो हमारा क्रूड ऑयल था और कोल था उसका इंपोर्ट बढ़ गया। BOP पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? BOP पर हमारा क्या होगा, अब जब इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हायर इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। फिर आपसे दे रखा है डैश आर दोज डिपॉजिट विच आर पेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। देखो, दो तरह की डिपॉजिट होती है, एक होती है हमारा डिमांड डिपॉजिट, एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो आपका सेविंग अकाउंट में है, जिसे जब चाहे तब निकाल सकते हो। लेकिन टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट को आप जब ही निकाल सकते हो जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा डी। फोर्थ है आपका accumulating items of trade are undertaken in order to maintain the balance in the BOP account। ये सही बात है, क्योंकि जो भी हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए करे जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक्यूमुलेटिंग करे जाते हैं। और वही इसका सेकंड स्टेटमेंट में भी आपसे कह रहा है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्टेटमेंट वन, कह रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स इज एन इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इंटरमीडिएट कंजप्शन है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज इंटरमीडिएट फाइनल गुड डिपेंड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स। अब ये एक बार को सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला है यानी कि स्टेटमेंट वन है वो आपका, एक सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द फार्मर इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हाँ ये ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है। फिर है आपका और करके देखिए, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। अब यहाँ पर देखिए, आपको करेक्ट पेयर बताना है अल्टरनेटिव में से। आपको फर्म दिख रही है, हाउस होल्ड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव हो क्या रहा है, हो जो रहा है वो यहाँ पर एक तो कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, और फैक्टर पेमेंट किया जा रहा है उसके बदले। देखिए क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, तो पेमेंट हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है। यहां पर आपको दे रखा है C इज इक्वल टू 150 प्लस 0.8y। अब आपसे कह रहा है इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल शॉर्ट बाय 1500 करोड़, इट इज गिवन दैट कंजप्शन इतना। तो आपसे निकलवा क्या रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपसे निकलवा रहा है डेल्टा आई। इसको हमें कैसे करना है, यहाँ पे के का रिलेशन काम आएगा। देखिए, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब 1/1 माइनस एमपीसी है यहाँ पे 0.8, तो 1/0.2 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, यानी के आ जाएगा 5। फिर के का दूसरा वाला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई आपको दे रखा है 1500। 1500 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा
300। नेक्स्ट आपसे क्या रखा है, इफ द कंजप्शन फंक्शन इज दिस एंड डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस बाय $60, व्हाट विल बी हैपन टू ऑटोनोमस कंजप्शन। भाई ऑटोनोमस कंजप्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। डैश आर द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन से सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन है। इश्यू ऑफ करेंसी सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, बैंकर्स बैंक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी मनी सप्लाई है, फिजिकल मेजर नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सपोज फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है, ये इमेजिनरी एक इकोनॉमी है, ईयर है आपका 14 और एक्यूमुलेट ट्रांजैक्शन 58 और 2021 में आपको दे रखा है 96। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2014 टू 2021 इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सबसे पहले आपको क्या रखा है, बजट सरप्लस हुआ है, नहीं ये सही नहीं है। डेफिशिएंट इंक्रीज हुआ है एक्यूमुलेट ट्रांजैक्शन का, नहीं। बैलेंस इन विजुअल आइटम इंप्रूवमेंट है, नहीं। डेफिशिएंट अराइज हो रहा है हमारा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से। भाई एक्यूमुलेट ट्रांजैक्शन कब होते हैं, जब हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो करे जाते हैं उसे हम कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में आपको विजुअल एक्सपोर्ट विजुअल इंपोर्ट दे रखा है, इनविजुअल एक्सपोर्ट इनविजुअल इंपोर्ट दे रखा है। निकालना है आपको ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपका एक्सपोर्ट दे रखा है 349 और इंपोर्ट दे रखा है 890, तो ये डेफिशिएंट आएगा आपका 541 का, यानी कि इसका आंसर होगा सी। असर्शन दे रखा है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is 1, the value of MPC is 0. The value of multiplier will be infinity if entire income is spent on consumption. अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि K is equal to 1 upon 1 minus MPC होता है, ठीक है। अब अगर K की वैल्यू 1 है, ओके, तो क्या MPC की वैल्यू 0 होगी। भाई जाहिर सी बात होगी, 1 माइनस 0 करें तो 1 आएगा, 1 से 1 डिवाइड होगा, यानी कि असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन हमारा सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है वो, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा डी। फिर आपसे अगेन रीड द फॉलोइंग 10th वाला, इसमें आपसे कह रहा है कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू सी हियर सी वाई शो द डिपेंड, हाँ ठीक है। कंजप्शन फंक्शन में सी वाई यानी कि रिलेशन है हमारा कंजप्शन और इनकम में, ठीक है। इंड्यूस कंजप्शन अराइज होता है किससे, एमपीसी से, जिसमें चेंज आता है इस तरीके से कर्व जाता है, दोनों ही सही है हमारा, इसका आंसर होगा ए। अब आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको एनडीपी एमपी निकालना है। ये आपको चीजें जो दे रखी हैं वो दे रखी है प्रोडक्ट मेथड की, तो उसमें सेल्स, तो 780 इंटू आप 25 करोगे तो ये आपका आएगा 19,500 सेल्स आ गई, प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक माइनस में दे रखा है तो माइनस करेंगे, माइनस आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। इतना करने पर तो आपका जीडीपीएमपी निकल के आएगा, लेकिन हमें निकालना है एनडीपीएमपी, तो डेपी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,950। नेक्स्ट रखा है 12 में आपसे कह रहा है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे तो कौन कौन सी सोर्सेज हो सकती हैं। भाई आपका इंपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, घूमने जाना हो टूरिज्म में, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आपसे एडिशनल में कह रहा है विच ट्रांजैक्शन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब सरप्लस में भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कौन से, विजिबल में, और जब सरप्लस होगा यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 13, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकोनॉमी विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 करोड़ व्हेन हाफ ऑफ इनकम इंक्रीज इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। अगर आधा, इसको हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि भाई k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i निकालना है। अगर आधा हमारा जो जा रहा है यानी कि 1 माइनस एमपीसी अगर हमारा आएगा तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे, ये क्वेश्चन बन रही है। तो चेंज इन इनकम निकालनी है, चेंज इन आई आपको 100 दे रखा है,
ये 1/0.5, इसका अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, फिर है आपका आगे, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन एशिया द गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर टू काउंटर इन्फ्लेशन। अब भाई यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन की बात चल रही है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है उसके बारे में लिखना है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलिवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक के किस फंक्शन की बात हो रही है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे ही दिख रखा है। ठीक, फिर मनी एक्ट एज अ यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, तो मनी का जो फंक्शन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू उसकी बात हो रही है, बताना है। 16A में आपको लिमिटेशंस बतानी है जीडीपी की। भाई जरूरी नहीं है हमेशा जब भी जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर हो, तो उसमें हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इन्फ्लेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस दे रखे हैं, प्रिकॉशंस याद करने हैं आपको तीनों मेथड के, प्रोडक्ट के आपको याद करने हैं और आपको उसके याद करने हैं, इनकम के और एक्सपेंडिचर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको डाटा दिख रहा है 17A वाले में, और डाटा में आपको ट्रेंड दिख रहा है। अब डाटा से देखते हुए आपको बताना है कि भाई हाउ कैन बजटरी पॉलिसी बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो आपको डाटा को, ट्रेंड को फिगर्स में देखना है कि आपका 1991 में और 2002 से क्या चीजें हो रही हैं। वो तो आप करेक्ट करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना है, क्योंकि जो डार्क वाला है वो आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, ये वाला रिवेन्यू, ये वाला प्राइमरी डेफिसिट है। उसके बाद जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी जो होती है उसको फॉलो कर सकती है, जिससे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए। फिर आपको वही दो सोर्सेज बतानी है नन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट की, तो उसमें हमारा क्या क्या आता है नन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में। नन टैक्स में हमारा फीस, फाइन, एस चीट, स्पेशल असेसमेंट ये आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिफाइन करनी है। अब आ रहा है हमारा इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स डेमोग्राफिक कंडीशन, इनमें से कौन सा डेमोग्राफिक कंडीशन बताता है। तो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सट्रीमली हाई लिटरेसी रेट, लो बर्थ रेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डैश वर अडॉप्टेड टू प्रमोट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब कौन सी पॉलिसी करी थी, लैंड रिफॉर्म्स करे थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948 में आई थी, और दूसरी आई थी 1956 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किए थे वो कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था हमारा 1951 से लेकर 1956 तक। डैश इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिलेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या प्रोवाइड किया गया था, पब्लिक इंटरवेंशन किया गया था, पब्लिक का, ये आपका आंसर होगा पब्लिक इंटरवेंशन। फिर है इनिशिएटिव रिक्वायर फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो इसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है, रिफॉर्म्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सबसे सही दे रखा है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाइना का हाईएस्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपको दे रखा है हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी एनहेंस्ड विद एजुकेशन इम्पार्टेड टू वुमेन। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो सही है। वुमेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है अगर हमें सोशल और मॉरल स्टेटस सही करना है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। फिर आपको दे रखा है population and population growth rate is the highest in Pakistan, then India and last come China। ऐसा नहीं है भाई, चाइना की हाईएस्ट थी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है। वन चाइल्ड पॉलिसी दैट वाज अप्लाइड इन चाइना 1970 इज द मेजर रीजन फॉर द पॉपुलेशन। भाई वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ही ऐसा हुआ था, यानी ये सही है, यानी इसका आंसर होगा हमारा बी। Which of the following do not part of strategy of sustainable development, इनमें से कौन सा
हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सही है हमारा, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइज वगैरह का यूज नहीं होता है। पर्सनल व्हीकल को कम यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, ये भी सही है। सेफ गार्डिंग ऑफ हैवी रेट्स ऑफ इंडिजियस कम्युनिटी, ये भी सही है। नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर जनरेशन, तो ये आपका डी होगा। ये पार्ट नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो चीपर इनपुट्स मिलता है, सही है। अट्रैक्टिव रिटर्न है, ये भी सही है। ग्रेट इंपोर्ट पॉसिबिलिटी, ये नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। फिर ऐसे ही आपको आगे दे रखा है, इनफॉर्मलाइजेशन इंडिकेट्स अ कंट्री डिमाइज्ड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, ये क्या सही है? सही है, असर्शन सही है। द फर्म्स इन द इकोनॉमी विद द इनफॉर्मल लेबर मार्केट आर मोर, देखो आपका रीजन तो सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, यानी इसका आंसर होगा हमारा बी। फिर आपको देखिए पिक्चर दे रखी है, जरा इस पिक्चर तो आपके ऊपर आएगी आएगी एक पिक्चर देखने के लिए। तो ये जो पिक्चर दे रखी है वो आपको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की दे रखी है। फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, एशियन है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर नहीं है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। तो ये है आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले अच्छे से करके जाइएगा इसको। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।